तो पार्ट 6 के स्टार्ट में हम देखते हैं जंगवो सोयोन को सजेस्ट करता है कि हम सीक्रेट लवर बन जाते हैं और फिर वो सोयोन को जबरदस्ती पकड़ के कार में बिठाकर यहाँ से लेकर जा रहा होता है और ह्यूंगजून बस इन लोगों को जाते हुए देखता है। फिर जंगवो सोयोन को एक रेस्टोरेंट ले आता है और उससे पूछता है कि तुम मेरी सीक्रेट लवर बनने के लिए रेडी तो हो ना। सोयोन इससे कुछ नहीं कहती और बहुत ही महंगी वाइन ऑर्डर करती है और पूछती है कि कल तुम फ्री होगी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ चीजें भी खरीदने जाना है। तो जंगवो कहता है मुझे बिल्कुल ऐसे ही लड़कियां पसंद हैं और फिर वो उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। सोयोन तो उससे अपना हाथ छुड़ा रही होती है पर जंगवो नहीं छोड़ता और उससे कहता है कि अब तुम्हें जहाँ भी जाना है हम साथ चलेंगे, साथ घूमने चलेंगे और साथ में खाना खाने भी चलेंगे। फिर सोयोन कैसे भी करके जंगवो से अपना हाथ छुड़ा लेती है और याद करने लगती है कि कैसे उस इंसिडेंट के टाइम पर इन दोनों के हाथ अलग हो गए थे। फिर सोयोन इसे एक चांटा लगाती है उसके बिहेवियर की वजह से और कहती है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जंगवो स्माइल करता है और इसे कहता है कि चाटा अच्छा था और शायद ये आज के लिए काफ़ी है। ऐसा बोलकर जंगवो यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जंगवो अपनी स्टेप मॉम की शॉप के बाहर होता है और वो इससे कहती हैं कि तुम दोबारा मेरी शॉप के सामने ऐसे मत आना। तो वो इन्हें सोयोन वाली फोटोज दिखाता है और सोयोन से दूर रहने के लिए वार्न करता है। फिर स्टेप मॉम इस बारे में सोचने लगती हैं कि आखिर जोई और जंगवू का क्या रिलेशन है। दूसरी तरफ सोयोन ह्यूंगजून को कॉल करती है तो इसे पता लगता है कि वो बीमार है और घर पर रेस्ट कर रहा है। तो वो जल्दी से घर पहुंचती है। डॉक्टर इसे बताते हैं कि ह्यूंगजून के पैर अभी वीक हैं तो वो अभी के लिए साइकिल नहीं चला सकता। फिर डॉक्टर के यहाँ से जाने के बाद ह्यूंगजून इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर गई थी। तो सोयोन इसे बता देती है कि रास्ते में मुझे जंगवो मिल गया था और वैसे तो मैं उससे नफरत करती हूँ और उसे पनिश करना चाहती हूँ, लेकिन उसे देखकर मुझे अपनी पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं और अब मैं पुरानी चीज़ें याद नहीं करना चाहती हूँ और मुझे ये लगता है कि सोयोन को मारना ही बेहतर है। यही सबके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी। और फिर वो पूछती है कि मैंने सही कहा ना। तो ह्यूंगजून इसका हाथ पकड़ के इसे कंफर्ट कर रहा होता है। फिर सोयोन कहती है कि तुम्हें चोट आई है तो क्या हम पार्टी कैंसिल करने वाले हैं। ह्यूंगजून कहता है कि नहीं, पार्टी में क्लाइंट्स आने वाले हैं इसीलिए पार्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सोयोन इसे बताती है कि मैं पार्टी के बाद एयरपोर्ट चली जाऊंगी फ्रांस जाने के लिए। फिर हम जंगवो को देखते हैं। वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन रूमी उससे मिलने आई होती है। फिर दोनों साथ में काफ़ी सारी बातें करते हैं। यहाँ पर जंगवो अपनी बहन रूमी से पूछता है कि अगर तुम सोयोन की जगह होती तो मुझे वापस देखने के बाद क्या करती। रूमी कहती है ऑफ कोर्स मैं आपसे बदला लेती। जंगवो कहता है तुमने सही कहा। पर फिर रूमी कहती है लेकिन आपकी ये सारी हालत देखने के बाद मैं रिवेंज लेने का सोचना छोड़ देती। अब नेक्स्ट सीन में जंगवो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इसके पार्टनर के जरिए इसे पता लगता है कि उस क्रिमिनल के घर पर सोयोन का मोबाइल मिला है। तो वो याद करता है कि सोयोन ने इसे बताई थी कि उसका मोबाइल चोरी हो गया था। तभी यहाँ पुलिस स्टेशन में उसी रेपिस्ट का भाई आ जाता है और वो जंगवो को देखकर कहने लगता है कि ज़रूर इसी ने मेरे भाई को मारा होगा। पर तभी पुलिस वाले उसे बताते हैं कि इसने नहीं बल्कि तुम्हारे भाई को किसी और ने मारा है। तो ये क्रिमिनल तुरंत ही कह देता है कि ज़रूर फिर तो वो सोयोन होगी जिसने मेरे भाई को मारी होगी। तो ये सुनकर जंगवो को इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इसे मारने के लिए हाथ उठाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्यूंगजून तैजून के असिस्टेंट से मिलने गया होता है। यहाँ पर असिस्टेंट इसे 50 मिलियन लेने के बाद भी और पैसे मांगने लगता है। तो ह्यूंगजून इससे कहता है कि तुम्हारी लालच बढ़ चुकी है, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो तुम्हें पहले मुझे तैजून के घर से सीक्रेट अकाउंट बुक लाकर देनी होगी, तभी मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। और ह्यूंगजून इसे अपनी और तैजून की एक मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है। यहाँ सोयोन ह्यूंगजून के लिए शॉपिंग करने गई होती है। तभी यहाँ पर जंगवो पहुँच जाता है पर सोयोन तो इसे देखकर इसे इग्नोर करने लगती है और इसके सामने ह्यूंगजून को कॉल करके उससे काफ़ी सारी बातें कर रही होती है। ये सब देखकर जंगवो सोचता है कि ये तो अब ह्यूंगजून के साथ बहुत ही खुश है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। जब सोयोन को पता लगता है कि जंगवो यहाँ से जा चुका है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और जल्दी से स्टोर से बाहर निकलती है और देखती है कि जंगवो तो बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन सोयोन इसे फिर से इग्नोर करने लगती है
और जल्दी से अपनी कार में बैठकर यहाँ से जाने लगती है। तो जंगवो इसे मैसेज करता है कि प्लीज़ मुझे बस 5 मिनट दे दो, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। फिर सुयोन जंगवो को उसे फॉलो करते देखकर एक जगह पर कार रोकती है। जंगवो यहाँ आकर सुयोन को टीज करने लगता है कि माना हम सीक्रेट लवर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इतनी सुनसान जगह पर मिलेंगे। जिसके बाद वो सुयोन से पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ चोरी हुआ था। तभी ह्यूंगजून जंगवो को मैसेज करके अपने घर आने कहता है। फिर सुयोन और ह्यूंगजून दोनों साथ घर पहुंचते हैं और ह्यूंगजून दोनों को साथ आते देख लेता है और वो जंगवो से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जिसके बाद जंगवो ह्यूंगजून से पूछता है कि जब तुम दोनों ने कार से उस क्रिमिनल को हिट किया था तब सुयोन इतनी ज़्यादा डरी हुई क्यों थी। जिस पर ह्यूंगजून बात को टालते हुए कहता है कि जोई बचपन से ऐसे मोमेंट में डरती है क्योंकि हम दोनों का कार एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट की वजह से मेरे पैर की ये हालत हुई और फिर हम दोनों को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। मगर जंगवो इससे कहता है कि मुझे पता है जोई ही सुयोन है और वो ये इसीलिए नहीं मान रही है क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है। तो ह्यूंगजून कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। जंगवो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ वो सुयोन ही है। तभी सुयोन यहाँ आकर कहती है कि ह्यूंगजून अगर तुम चाहो तो मैं डीएनए टेस्ट भी करवा लूँगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम ना होते तो मैं तो कब की मर चुकी होती। फिर सुयोन जंगवो से कहती है कि जिस तरह तुम अपनी सुयोन की आवाज़ कभी भूल नहीं सकते उसी तरह मैं ह्यूंगजून की आवाज़ कभी भूल नहीं सकती। और अगर तुम अभी भी सुयोन का इंतज़ार कर रहे हो तो मत करो क्योंकि वो तुम्हें छोड़ चुकी है और तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाना है तो बोलो, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मगर जंगवो मना कर देता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने 14 साल सुयोन का इंतज़ार किया है तो आगे भी इंतज़ार कर लूँगा। और हाँ, तुम गलत हो, वो मेरे पास नहीं आई इसका मतलब ये नहीं कि उसने मुझे छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि सुयोन अभी भी रास्ते में है और वो आ ही रही होगी। ऐसा बोलकर जंगवो रोते हुए यहाँ से चला जाता है और इसकी बातें सुनकर सुयोन को बिलीव भी नहीं होता कि जंगवो को अभी भी पुरानी चीज़ें याद हैं। और यहाँ से जाते हुए जंगवो पार्किंग गैराज में आ जाता है और यही सोच रहा होता है कि क्या सच में जोई सुयोन है। तभी यहाँ पर इससे इसका पार्टनर दिख जाता है जो कि ये डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर उस रेपिस्ट को कौन मार सकता है। और इन लोगों को सुयोन पर शक होता है क्योंकि शायद वो जिंदा है। ये सारी बातें जंगवो सुन लेता है। रात में हम देखते हैं ह्यूंगजून अपने सीक्रेट रूम में होता है। यहाँ पर वो सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखता है और साथ में उसकी मॉम की बड़ी सी फोटो भी यहाँ पर लगी हुई होती है। तभी सुयोन इसे आवाज़ देती है और वो बाहर आता है। वो इससे इसका ओपिनियन पूछती है कि आज की पार्टी में मुझे कौन सा शूज़ पहनना चाहिए। और आज क्योंकि सुयोन का यहाँ पर लास्ट दिन था इसीलिए ह्यूंगजून उसे गिफ्ट के तौर पर अपना नेकलेस दे रहा होता है। नेकलेस पहनाने के बाद वो उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाता है मगर सुयोन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। फिर ह्यूंगजून स्माइल करके उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा और इंतज़ार कर लूँगा। नेक्स्ट सीन में सुयोन और ह्यूंगजून पार्टी के लिए पहुंच जाते हैं जहां पर तैजून भी आया होता है जो कि इन लोगों को घूर कर देख रहा था। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जंगवो भी आ जाता है। हम देखते हैं कि जंगवो को पार्किंग गैराज की सीसीटीवी फुटेज में सुयोन दिख गई थी। यहाँ पर जंगवो ह्यूंगजून से बात करना चाह रहा होता है पर उसके डैड बीच में आ जाते हैं और वो ह्यूंगजून के साथ बिजनेस डील के बारे में बात करने के लिए रूम में चले जाते हैं। अब सुयोन और जंगवो अकेले बचते हैं। सुयोन तो बस जंगवो को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी मगर वो तो उसे देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद सुयोन देखती है कि जंगवो यहाँ पर नहीं है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो जंगवो इसके सामने आ जाता है और वो पुरानी चीजें याद करके रोने लगती है। तभी ह्यूंगजून बाहर आ जाता है। सुयोन इसके पास जाने की कोशिश करती है तो जंगवो जल्दी से इसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उसे बताता है कि तुम उस रेपिस्ट के मर्डर केस की प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी हो क्योंकि सीसीटीवी में तुम्हारा फेस नजर आ गया है। ये सुनकर सुयोन शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जंगवो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया है। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पर पहुँच जाएगी इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी ना लगाऊं। सुयोन इसे घूर के देखे जा रही होती है। फिर जैसे ही ह्यूंगजून यहाँ पर आता है तो सुयोन जल्दी से उसे हग कर लेती है और कहती है
कि मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर ह्यूंगजून को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर जंगवू यहाँ क्या कर रहा है। तभी इतने में यहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं और जंगवू सुयोन का हाथ पकड़ के उससे कहता है कि मर्डर की केस में उसे सस्पेक्ट के तौर पर क्वेश्चनिंग के लिए लेकर जाया जा रहा है। जिसके बाद वो सुयोन का हाथ पकड़ के इसे यहाँ से लेकर जाने लगता है और पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि इसे हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं। पर सुयोन तो बस पीछे मुड़कर ह्यूंगजून को ही देख रही होती है। इसके बाद जंगवू सुयोन को पुलिस स्टेशन के बाहर ले आता है और उसे अपना कोट दे देता है और समझाता है कि इसे पहन लो, नहीं तो रिपोर्टर्स तुम्हें देख लेंगे। और फिर क्लीनर आंटी सुयोन को लेकर जाने लगती हैं और वो सुयोन से बातें भी कर रही होती हैं कि जंगवू ने मुझसे कहा कि तुम कोई खूनी नहीं हो, तो मुझे भरोसा है कि सच ही होगा, तुमने किसी को भी नहीं मारा। फिर सुयोन को एक रूम में लाया जाता है जहाँ पर जंगवू का कैप्टन सुयोन से बहुत सारे सवाल करने लगता है और सुयोन इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है कि कोई भी जवाब नहीं देती। तभी यहाँ जंगवू पहुँच जाता है और अपने कैप्टन को समझाता है कि सुयोन के साथ क्वेश्चनिंग मैं कर लूँगा। और फिर जंगवू भी सुयोन से इस बारे में पूछता है कि वो सीसीटीवी फुटेज में कैसे नजर आ रही है और वो वहाँ क्या करने गई थी। सुयोन कहती है, तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ना, बस ये जानने के लिए कि क्या मैं सुयोन हूँ या नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सुयोन होती तो मैंने ही उसे मारा होता, है ना? तो जंगवू कहता है कि मुझे अपनी सुयोन पर पूरा यकीन है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, वो कभी किसी को मार नहीं सकती। सुयोन कहती है, अगर मैं सुयोन होती ना तो सबसे पहले तुम्हें मारती। जंगवू कहता है कि मुझे मंजूर है, अगर तुम मारोगी तो। फिर सारे जवाब देने के बाद सुयोन बाहर आती है क्योंकि उसे छोड़ दिया जाता है और वो देखती है कि ह्यूंगजून यहाँ पर उसकी कितनी फिक्र कर रहा होता है। जिसके बाद वो सुयोन को बताता है कि अब जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम फ्रांस वापस नहीं जा सकती। जिसके बाद दोनों अपने घर जाने लगते हैं और ये देखकर जंगवू को अच्छा नहीं लगता कि अब सुयोन सिर्फ ह्यूंगजून को पसंद करती है, उसे नहीं। अब तभी यहाँ पर सुयोन की मॉम जंगवू से मिलने आई होती हैं और वो सुयोन को जाते हुए देखकर उसके बिहेवियर से पहचान जाती हैं कि ये उनकी बेटी सुयोन ही है। अब दोनों घर आ जाते हैं। ह्यूंगजून इसे रेस्ट करने के लिए जाने कहता है और सुयोन अपने रूम में आकर जंगवू की बात याद करते हुए रोने लगती है। बाहर से ह्यूंगजून इसके रोने की आवाज़ सुनकर इसके लिए बहुत ही फिक्र कर रहा होता है। दूसरी तरफ सुयोन की मॉम जंगवू को खाना खाने के लिए कहती हैं। जंगवू रो रहा होता है और कहता है कि मुझे सुयोन की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। तो वो कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम उसे इतना मिस कर रहे हो तो वो ज़रूर तुम्हारे पास आ जाएगी। रात में हम देखते हैं ह्यूंगजून अपने कंप्यूटर पर किसी सीक्रेट पर्सन से चैट कर रहा होता है जो कि पक्का कोई इसका फ्रेंड है। ह्यूंगजून उसे इस बारे में डिस्कस करता है कि वो तैजून से अपना बदला कैसे लेने वाला है। पहले वो धीरे धीरे करके उसके बैंक में इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर एक साथ उसे बैंकरप्ट कर देगा। यही इसका प्लान होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जंगवू ह्यूंगजून से भी सवाल कर रहा होता है चैट रूम में और दोनों ही सुयोन की बात करते हैं। ह्यूंगजून इससे कहता है कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, पर जंगवू ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं तुम्हारी फियांसे जोई को पसंद करता हूँ, इसीलिए हम दोस्त नहीं बन सकते। दूसरी तरफ सुयोन की मॉम को उसका एड्रेस मिल जाता है कि आखिर सुयोन कहाँ रहती है और फिर वो यहाँ पर सुयोन से मिलने आ जाती हैं और वो सुयोन को देखते ही पहचान लेती हैं और उससे पूछती हैं, क्या तुम सच में सुयोन हो? सुयोन रोते हुए कार से बाहर निकलती है और अपनी मॉम को कार में बैठने के लिए कहती है। फिर वो अपनी मॉम को अपने घर लेकर आती है। उसकी मॉम तो इतनी ज़्यादा नर्वस होती हैं इतने बड़े घर को देखकर, इसीलिए वो शूज़ बाहर ही उतार देती हैं और यहाँ पर बैठकर उससे बातें करने लगती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है और लगता है तुमने अच्छे से पढ़ाई की, तभी तो तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम इतनी ब्यूटीफुल भी हो गई हो। तो सुयोन अपनी मॉम से कहती है कि मैं वापस से सुयोन नहीं बनना चाहती। तो मॉम उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता कि तुम एक मर्डर की बेटी हो? सुयोन हाँ कहती है। सुयोन की मॉम कहती हैं तो फिर ठीक है, तो अब हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ना मैं तुमसे कभी मिलने आई थी और ना ही मुझे ये पता है कि मेरी बेटी सुयोन जिंदा है, वो तो मर चुकी है, इसीलिए अब तुम रो मत। ऐसा बोलकर सुयोन की मॉम रोते हुए जाने लगती हैं।
तो वो अपनी मॉम को आवाज़ देती है। उसकी मॉम कहती हैं कि मेरा पीछा मत करना। ऐसा बोलकर वो जल्दी से बाहर चली जाती हैं, जिस चक्कर में वो अपने जूते भी भूल जाती हैं। सुयोन जल्दी से अपनी मॉम का शूज उठाकर उनको बाहर ढूंढने लग जाती है, जिसके बाद वो एक टैक्सी में बैठकर यहाँ से निकलती है। तभी ह्यूंग जून सुयोन को यहाँ से जाते हुए देख लेता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।